नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नाग पंचमी के बारे में रोचक जानकारियाँ। मित्रों, इससे पहले कि मैं यह जानकारियाँ आपसे साझा करूँ, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं नाग पंचमी के विषय में रोचक जानकारी। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाग पंचमी का त्यौहार हिंदू धर्म में नागों की पूजा को समर्पित है और यह त्यौहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस त्यौहार का उल्लेख कई हिंदू धर्मशास्त्रों में प्रमुखता से किया गया है, विशेष रूप से भगवत पुराण, महाभारत, गरुड़ पुराण तथा स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में नागों की उत्पत्ति, इसकी पूजा की विधि और महत्व का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से भय, रोग और अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। इस दिन विशेष रूप से शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कंकोटक, पद्म, महापद्म आदि नागों की पूजा की जाती है। आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा और उसका महत्व। महाभारत के ग्रंथ में नाग पंचमी से जुड़ी एक प्रमुख कथा का वर्णन है। जब पांडव खांडव वन में अपने महल के लिए जगह खोज रहे थे, तब उन्होंने वहां सफाई के लिए आग लगा दी, जिससे कि हजारों सर्प जलकर मर गए। उन्हीं सर्पों में से एक सर्प ने अर्जुन को मारने की कोशिश की थी। एक अन्य कथा के अनुसार राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया था। इस यज्ञ में सभी नाग जलने लगे। तब ऋषि आस्तिक ने इस यज्ञ को रोककर नागों की रक्षा की थी। उस दिन पंचमी तिथि थी, जिसे कि नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। गरुड़ पुराण में नागों की पूजा को पितरों की शांति और वंश वृद्धि के रूप में भी जोड़ा गया था। सर्प देवता को देवी की शक्ति का प्रतीक माना गया है, विशेष रूप से कुंडलिनी शक्ति से जोड़ा गया है। इस प्रकार नाग पंचमी न केवल श्रद्धा और रक्षा का पर्व नहीं, बल्कि यह धर्म, संस्कृत और प्रकृति से जुड़ी एक गहन परंपरा है, जिसका आधार शास्त्रीय ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मिलता है। नाग हमारे मित्र भी हैं। इन्हें किसानों का परम मित्र माना गया है। यह विभिन्न प्रकार के कीड़ों मकोड़ों से किसानों की फसलों की रक्षा करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शेषनाग ने हमारी पृथ्वी को अपने फन पर उठा रखा है और वासुकी नाग ने समुद्र मंथन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। समय समय पर नागों ने देवताओं और मनुष्यों की सहायता की है। इस बात को समझने के लिए आइए सुनते हैं नाग पंचमी की एक महत्वपूर्ण कथा, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल के समय की बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 के ही विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन की बात है, उस घर की बड़ी बहू ने घर को लीपने के लिए
पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा तो सभी एक साथ खुरपी और डलिया लेकर निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थी तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे देखते ही बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वह सांप एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिलकर मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंस गई। उसने सांप से जो वादा किया था वह भूल गई और उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची। सांप अभी भी उसी स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू मुझे भाई बोल चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने की वजह से मैं अभी तुम्हें डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। तब वह सांप बोला, अच्छा, आज से तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई। तुझे मुझसे जो कुछ भी मांगना हो वह मांग ले। इस पर छोटी बहू बोली, मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद वह सांप मनुष्य का रूप धरकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं है, फिर तुम कौन हो? इस पर वह बोला, मैं दूर के रिश्ते से इसका भाई लगता हूँ। बचपन में मैं बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर सब परिवार के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने रास्ते में जाते हुए छोटी बहू को कहा, मैं वही सांप हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ तुम मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया। इस प्रकार वह उसके घर में पहुँच गई। वह सांप के घर का धन ऐश्वर्य देखकर चकित रह गई। इस तरह से वह उसके घर में रहने लगी। एक दिन सांप की माँ ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे कि उसका मुख जल गया। यह देखकर सांप की माँ को गुस्सा आ गया, परंतु सांप के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सांप ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब उस सांप और उसके पिता ने छोटी बहू को बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र आभूषण आदि देकर उसको उसके घर पहुंचा दिया गया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बहुत धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सांप ने जब यह सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने का ही होना चाहिए। तब सांप ने सोने की झाड़ू लाकर दे दी। सांप ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक बहुत सुंदर हार दिया। इसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी तो वह राजा से बोली कि सेठ जी की छोटी बहू का वह हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, तुरंत छोटी बहू का हार लाकर मुझे दो। मंत्री ने जाकर सेठ जी से कहा कि आपकी छोटी बहू का हार महारानी जी पहनेंगी, वह हमें दे दो। सेठ जी ने डर कर छोटी बहू से वह हार लाकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की,
भैया, रानी ने हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो जैसे ही वो रानी हार पहने तो वह सांप बन जाए, और जैसे ही वह रानी हार मुझे लौटाए तो वह फिर से हीरा मणियों का हार बन जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वह सांप बन गई। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ जी के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी खुद ही छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है? मैं इसका तुम्हें दंड दूंगा। यह सुनकर छोटी बहू बोली, महाराज, इस धृष्टता से के लिए मुझे क्षमा करें। यह हार है ही ऐसा कि यह हार मेरे गले में तो हीरे मणियों का हार होता है, और जैसे ही कोई दूसरा पहनता है तो वह सर्प बन जाती है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने छोटी बहू को बहुत सी मुद्राएं और वह हार भी लौटा दिया। छोटी बहू वह हार और धन लेकर अपने घर लौटी। तब बड़ी बहू ने उससे ईर्ष्यावश उसके पति को भड़काना शुरू किया। उसने उसके पति को कहा कि छोटी बहू के पास इतना धन कहाँ से आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और पूछा, ठीक ठीक बता, ये धन कहाँ से आया है। तब छोटी बहू फिर से अपने भाई को याद करने लगी। तब उसी समय सांप ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने भी उंगली उठाई तो मैं तुरंत ही उसे खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति उससे क्षमा मांगने लगा। फिर उसने सर्प देवता का बहुत सत्कार किया। कहते हैं कि उसी दिन से यह नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां तब से सांप को अपना भाई मानने लगी। एक और पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने के लिए और उनके वंश के विनाश के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। वह नागों से अपने पिता राजा परीक्षित का बदला लेना चाहता था, क्योंकि उनकी मृत्यु तक्षक नामक नाग के काटने से हुई थी। इसीलिए वह सभी सांपों का दुश्मन बन बैठा था। तब उनके इन यज्ञ को रोकने के लिए ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था और सांपों की रक्षा की थी। सांपों को शीतलता देने के लिए उन्होंने उनके शरीर पर दूध की धार डाली थी। तब नागों ने आस्तिक मुनि से कहा था कि पंचमी को जो भी कोई उनकी पूजा करेगा उसे कभी भी नागदंश का भय नहीं रहेगा। नाग पंचमी की पूजा कैसे करें? नाग पंचमी पर शिव जी के प्रिय नाग की पूजा होती है। इसके लिए घर के दोनों दरवाजे के दोनों तरफ 8 नाग की आकृतियां बनाई जाती हैं और हल्दी, रोली, चावल, घी, दूध, फूल आदि चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें। नाग पंचमी का भोग एक दिन पहले ही तैयार किया जाता है। कहते हैं इस दिन नागों के साथ साथ शिव जी को भी रुद्राभिषेक करने से उसका शुभ फल मिलता है। तो मित्रों, यह थी नाग पंचमी के बारे में हमारी जानकारी। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। मिलते हैं अगली ही एक नई कथा से। राधे राधे।